हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखो, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग एक एसबीआई का सीरीज चला रहे हैं और जिसमें सिंप्लीफिकेशन का कुछ वीडियोस, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज़ का अराउंड 4 वीडियोस मैंने अपलोड किया था। वो मिसिंग नंबर पे था। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज़, ठीक है, क्योंकि बहुत बार मिसिंग नंबर देता है, कभी कभी रॉन्ग नंबर देता है। मिसिंग नंबर का 4 वीडियो दिया था मैंने, रॉन्ग नंबर का भी 2-3 वीडियो अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक न्यू पैटर्न सीखेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, सीरीज़ वाले चैप्टर को ख़त्म करके कुछ नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये आपको एक नंबर्स दिया हुआ है, इसमें आपको ये पहचानना है। इस बार रॉन्ग नंबर सीरीज़ में क्या होता है, आपको ये पहचानना होता है कि ये इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो कि रॉन्ग है। तो देखो, मिसिंग नंबर से थोड़ा टफ बोल सकते हो आप रॉन्ग नंबर सीरीज़ को, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज़ में क्या होता है, आपको जो रॉन्ग नंबर है उसको पहचानने में थोड़ा जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है मिसिंग नंबर के रेस्पेक्ट में। तो इसलिए इसको थोड़ा सा 2-3 वीडियोस में देख के अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग इसका 2-3 वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, जैसे यहाँ पे ये नंबर्स है, इसके पैटर्न्स को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे देखो, ये रॉन्ग नंबर वाले में देखो, जरूरी नहीं है कि आप शुरू से ही लॉजिक पकड़ना स्टार्ट करो। कोई भी नंबर्स 1-2 नंबर्स को देख के आपको लॉजिक पकड़ना होगा, क्योंकि उसमें एक ऐसा भी नंबर होगा जो कि रॉन्ग होगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 6 है और ये 24 है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 से मल्टीप्लाई। 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है। अभी देखो, 24 से अगर आप 120 के पास जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, 24 का ये कितने टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है। 120 का अगर हम लोग देखें 720 जो है ये 6 टाइम्स है। मतलब देखो, कहीं ना कहीं मुझे लॉजिक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, मतलब नेक्स्ट वाला क्या किया होगा, 7 टाइम्स किया होगा, ठीक है। ये वाला क्या किया होगा, 7 टाइम्स। मुझे मल्टीप्लाई करने का दरकार नहीं, एक बार लॉजिक मेरे को समझ में आ गया। इसका मतलब देखो, ये 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स है। इसका मतलब इसके पहले वाला जो नंबर होगा, मतलब ये वाला क्या होना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था 3 टाइम्स, और ये वाला क्या होना चाहिए था, 2 टाइम्स होना चाहिए था। तो देखो, अगर आप 1 का 2 टाइम्स करोगे तो क्या आना चाहिए, वो 2 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यही वाला जो था ये रॉन्ग नंबर था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये 2 होता तो देखो 1 2 जा क्या होता है 2, 2 3 जा क्या होता है 6, 6 4 जा उसके बाद क्या होता है, ये सीरीज सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, आप थोड़ा सा यहाँ पे अभी अब ये समझना स्टार्ट करो कि रॉन्ग नंबर सीरीज में हम लोग सिक्वेंसली नहीं जाते हैं। कोई भी रैंडम 2-3 नंबर्स जहाँ से आपको लॉजिक समझ में आए उसको देख के आपको लॉजिक को पकड़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन। देखो, ये जितना भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन देख के डराना नहीं चाहता। जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है वही सारा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और मोस्टली क्वेश्चन जो होगा प्रीवियस ईयर का होगा। तो जैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि नंबर्स 50, 46, 55, 39, 63 इस तरीके से जा रहा है। तो कभी भी नंबर अगर इंक्रीज डिक्रीज अगर होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नंबर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, तो अगर आप डिफरेंस से अगर निकालने का कोशिश करोगे तो आप लोग याद रखना, इंक्रीज डिक्रीज होगा तो प्लस माइनस लेना स्टार्ट करना है। इंक्रीज के लिए प्लस, डिक्रीज के लिए माइनस। ऐसा मिसिंग नंबर वाले में भी मैंने आप लोगों को कराया था। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 50 से 46 हो रहा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे 4 डिक्रीज हुआ। अभी अगर ये वाले का अगर हम लोग डिफरेंस देखें 46 से क्या हो गया, ये 55 हो गया। मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो प्लस देंगे, और कितना इंक्रीज हो रहा है, 9 इंक्रीज हो रहा है। अभी अगर हम लोग इसका बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, माइनस, और कितना डिक्रीज हुआ, देखो 15 से 9 गया, क्या हो गया 6, और ये हो गया 1, मतलब 16 डिक्रीज हुआ। तो देखो, यहाँ से 3 करने के बाद ही मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है कि माइनस प्लस माइनस, मतलब नेक्स्ट वाला क्या हुआ होगा, नेक्स्ट वाला ऑब्वियसली क्या हुआ होगा, सबसे पहले तो प्लस हुआ होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आ रहा है ये 4 आया, 4 का मतलब क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। ये 9 आया मतलब ये 3 का स्क्वायर है। ये 16 आया मतलब क्या है, ये 4 का स्क्वायर है। साइन आप लोग देख ही सकते हो। अभी इसका मतलब जो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इसका मतलब जो नेक्स्ट गैप होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, वो 5 स्क्वायर का होना चाहिए। 5 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 25। इसका मतलब यहाँ पे हमको जो नंबर मिलना चाहिए था वो 39 में 25 ऐड करने से मिलना चाहिए था। देखो, अगर हम यूनिट डिजिट ही ऐड करें, 9 + 5 कितना होता है, 14, मतलब 4। यहाँ पे 3 दिख रहा है, मतलब क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि यही वाला जो नंबर है वो क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि देखो, अगर आप 39 में अगर आप 25 ऐड करोगे तो ये 64 आता है, 63 नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, आपको थोड़ा बहुत लॉजिक
समझना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कभी भी इंक्रीज डिक्रीज होगा तो दो लॉजिक नॉर्मली होता है, या तो आप देखोगे प्लस माइनस डिफरेंस से निकालोगे, या फिर ऑल्टरनेट वाले का चांसेस होता है, तो ऑल्टरनेट वाला भी हम लोग करेंगे। फिलहाल इस लॉजिक से ये क्वेश्चन को हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन क्या है। जैसे 5, 6, 13, 40, 160, 803, 4827। देखो आप लोग अभी नंबर सीरीज का इतना सारा वीडियोस देखने के बाद आप लोग इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, ताकि आप लोग को समझ में आप लॉजिक कितना जल्दी कैच कर पा रहे हो। मैं तो बता ही दूंगा, पहले अगर आप लोग ट्राई करोगे उसके बाद लॉजिक देखोगे तो ये आप लोग को ज़्यादा फायदा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि नंबर्स जो है 5, 6 मतलब सारा नंबर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखो इंक्रीज जब भी अगर कोई नंबर्स में अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे जनरली दो लॉजिक फॉलो होता है, या तो क्या होता है कि मल्टीप्लाई का लॉजिक होता है, नहीं तो ऐड का लॉजिक होता है। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि अगर शुरू वाले नंबर और लास्ट वाले के नंबर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और अगर डिफरेंस कम होगा मतलब कहीं ना कहीं ऐड हो रहा होगा। तो यहाँ पे तो डिफरेंस 5 और 4827 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई का लॉजिक यूज़ हो रहा होगा। तो अभी हम लोग जैसे देखेंगे अगर, तो जैसे 5 से 6 आपको कैसे मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 टाइम करेंगे और साथ में क्या करेंगे, 5 1 जा 5 + 1 6 हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या कर रहा है, 6 का 2 टाइम्स किया, 12 में क्या किया, 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये दो से ही मुझे थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ रहा है। क्या हो रहा है, × 1 + 1 × 2 + 1, मतलब मल्टीप्लाई वाले को इंक्रीज कर रहा है लेकिन ऐड वाले को फिक्स कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, 13 का 3 टाइम्स किया और साथ में क्या किया, +1 कर दिया। ठीक है, 39 + 1 क्या हो गया, 40 हो गया। देखो छोटा छोटा नंबर जिसका आपको टेबल याद है आप देख भी सकते हो, और जो बड़ा नंबर है वहाँ पे आप यूनिट डिजिट का भी हेल्प ले सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे क्या किया होगा, मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे × 4 किया होगा, साथ में +1 किया होगा, 160 + 1 161। अभी देखो इसका मतलब यहाँ पे जो किया होगा, क्या किया होगा, × 5 किया होगा और +1 किया होगा। तो अभी अगर मान लो इन केस अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि ये 161 को 5 टाइम्स करके 1 ऐड करने में, तो सबसे पहले आप यूनिट डिजिट से चेक करना। देखो 1 का 5 टाइम्स क्या होता है, 5 + 1 क्या होना चाहिए, 6, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे ये 3 दिख रहा है, इसका मतलब यही रॉन्ग है। ठीक है, आपको रॉन्ग नंबर पहचानना है, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं बताना है। तो आपको समझ में आ गया कौन सा रॉन्ग है, 803। अगर हम इसको सॉल्व करते तो देखो 161 का हम लोग क्या करते, 5 टाइम्स करते तो कितना हो गया, देखो 160 का 5 टाइम्स कितना होता है, 800, और 1 का 5 टाइम्स कितना होता है, 5, तो ये हो जाता है 805 और साथ में 1 ऐड कर देते तो क्या मिलता है मुझे, 806। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे नंबर क्या मिलता है, 806। अभी देखो इसके बाद वाले में क्या किया होता है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद क्या किया होगा, × 6 + 1 किया होगा। तो आप क्या करो, सिंपली देख लो, 6 6 या क्या होता है 36, 36 + 1 37, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। ठीक है, ये जस्ट वेरीफाई करने के लिए, आपको एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं करना है, आप रॉन्ग नंबर पहचानो और दूसरे क्वेश्चन में चले जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि नंबर्स अगर ज़्यादा गैप है, इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। मल्टीप्लाई बोलने का मतलब है मल्टीप्लाई प्लस माइनस होता है, कभी एग्जैक्ट मल्टीप्लाई होता है, कभी मल्टीप्लाई के साथ प्लस करता है, कभी माइनस करता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हो 420, 429, 426, 437, 432 इस तरीके से जा रहा है। तो सबसे पहला बात देखो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, तो आपको प्लस माइनस लेना है। ठीक है, गैप क्या है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो हम लोग प्लस माइनस लेके बनाएंगे। तो जैसे देखो हम लोग किस तरीके से समझते हैं लॉजिक, जैसे मान लो अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे, तो ये 426 है और ये 437 है, मतलब कितना इंक्रीज किया, इंक्रीज हो रहा है तो आप प्लस करना, कितना इंक्रीज हो रहा है, +11। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें 437 और 432, तो ये क्या हो रहा है, कितना कम हो रहा है, ये हो रहा है -5। यहाँ पे देखो अगर आप इन दोनों नंबर्स को देखोगे 432 और 443 कैसे मिलेगा आपको, +11 करके मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, -5 करके मिलेगा। मतलब देखो यहाँ से मुझे लॉजिक, अगर आप शुरू वाला भी करते तो आपको क्या होता, समझ में आ जाता, क्योंकि ये चीज़ आपको दिखता, फिर आपको लॉजिक समझ में आ जाता। जैसे हमको दिख रहा है कि +11 हो रहा है फिर -5, +11 हो रहा है फिर -5 हो रहा है, तो ये +11 के पहले यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा -5, और यहाँ पे क्या हुआ होगा, +11। अभी आप किसी एक को देख सकते हो, जैसे मान लो 420 में अगर आप 11 ऐड करोगे तो ये 429 तो नहीं आएगा, क्या मिलेगा आपको, 431 मिलेगा। और इसका मतलब क्या था, यही रॉन्ग नंबर था, क्योंकि देखो अगर 431 से आप 5 माइनस करोगे क्या मिलेगा, 426। लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब जो आंसर था, मतलब रॉन्ग नंबर वाला कौन सा था, ये 429 जो था ये रॉन्ग नंबर था। ठीक है, तो इस तरीके से देखो शुरू से अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो मान लो अगर ये दोनों निकाल भी लोगे तो यहाँ पे जाके आपको समझ में आ जाता है कि एक्चुअली लॉजिक क्या था। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, सारा सीरीज का क्वेश्चन धीरे धीरे आप लोग के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिस का खेल है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ईजी आपके लिए हो जाएगा।
तो चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, 10, 12, 9, 14, 6, 16, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फिर से वही हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज ऐसे हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहला क्या कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज में या तो देखो दो ही लॉजिक फॉलो होता है, या तो आप देखोगे प्लस माइनस वाला करके, या फिर दूसरा क्या होता है ऑल्टरनेट वाला। तो दोनों में एक हो सकता है। तो जैसे मान लो अगर मैं शुरू में डिफरेंस का सोचूं तो यहाँ पे 2 का गैप है, +2 हुआ, यहाँ पे -3 हुआ, फिर यहाँ पे 5 हो गया, 5 के बाद फिर क्या हो गया 8 कम हो गया, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे 10 इंक्रीज हो रहा है, फिर 15 डिक्रीज हो जा रहा है। तो वैसा कोई मुझे लॉजिक पर्टिकुलर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा ऑल्टरनेट का एक बार चेक करूँगा। तो देखो ऑल्टरनेट में क्या हो रहा है, ये 10 है और ये 9 है, 1 डिक्रीज हो गया। यहाँ पे देखो 9 से क्या हो रहा है, ये 6 हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ 3 डिक्रीज हुआ। ये 6 से फिर क्या हो गया ऑल्टरनेट वाला, ये 5 डिक्रीज हुआ। तो देखो आपको एक बात समझ में आ रहा है कि 1 डिक्रीज हुआ, 3 डिक्रीज हुआ और 5 डिक्रीज हुआ, मतलब 1, 3, 5 ऑड नंबर्स वाला। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है 14 से 16 हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा एक और लॉजिक यहाँ पे समझना है आपको, ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, मतलब एक नंबर क्या होगा यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे कि ये -1 है, ये क्या हो रहा है, अगर मान लो ये -1, ये +2, ये -3, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था +4, फिर यहाँ पे क्या आएगा -5 आएगा। मतलब यहाँ पे जो भी इंक्रीज होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, +4 का होना चाहिए था। तो 14 + 4 कितना होता है 18, और यहाँ पे तो 16 दिया हुआ है, इसका मतलब यही क्या था, ये हमारा रॉन्ग नंबर का सीरीज था। ठीक है, तो इस तरीके से देखो क्या होगा, आप लोग देखना कि अगर नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो दो केसेस ज़्यादा चांसेस होता है, या तो आप देखो प्लस माइनस डिफरेंस से बन जाएगा, या फिर ऑल्टरनेट। ये दो चीज़ एकदम आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑल्टरनेट था, तो इस तरीके से हम लोग इसको आराम से बना लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा, आप लोग को होमवर्क दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है। देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग होमवर्क वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करके रिप्लाई करते हो, मुझे भी ऐसा फील होता है कि नहीं आप लोग समझ रहे हो और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो काम आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट होमवर्क वाला क्वेश्चन देखो, ये आप लोग का होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट करके हम लोग को बताना है। और देखो अगर किसी को क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसके ऊपर या तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नहीं तो उसका लॉजिक जो है कमेंट में ही बता दूंगा कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए हमारे साथ। और जो नेक्स्ट आएगा, ये देखो आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने कराया, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, कुछ थोड़ा और टफर लेवल का नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आएगा। थर्ड वीडियो थोड़ा उससे भी थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग स्पेशल जो न्यू पैटर्न्स वाला आता है वो वाला हम लोग करेंगे। तब तक